राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा दर्शन पुस्तिका का अगला प्रसंग है राधा कुंड। गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड एवं कृष्ण कुंड अत्यंत महत्वपूर्ण सरोवर है। भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक दैत्य को, जो सांड का रूप धारण करके आया था, मारकर उसका उद्धार किया। उसी दिन की रात्रि में जब गोपियों के समीप में बैठी हुई राधा जी को भगवान ने स्पर्श करना चाहा, तो पीछे हटती हुई राधा जी ने कहा, आप मुझे स्पर्श नहीं करिए, क्योंकि आपने बैल मार डाला। भगवान ने कहा, वह सांड नहीं था, वह तो असुर था। राधा जी ने कहा, वह तो सांड ही था, मरने के बाद असुर हुआ होगा। जिस समय वह मारा जा रहा था उस समय वह सांड था। सांड मारने का घोर पाप आपको लगा है। भगवान श्याम सुंदर ने पूछा कि पाप धोने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। राधा जी ने कहा कि आप सभी तीर्थों में स्नान करके आए तो ही पाप मुक्त हो सकेंगे। प्रभु ने कहा कि सब तीर्थों में स्नान करूँगा तो तुम लोग तो देख न सकोगी, इसलिए तुम्हें तो संदेह रहेगा। इसलिए उचित यह होगा सभी तीर्थों को मैं यहीं बुला लूं और आप लोगों को भी साथ साथ स्नान का लाभ प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण ने अपने पैर की एक हल्के से ठोकर मारा और नीचे से जल के फुवारे फूट पड़े। उसी समय समस्त तीर्थों ने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, प्रभु हम आपका दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुए। कृष्ण के चरण के द्वारा जो तीर्थ कुंड तैयार हुआ उसे श्याम कुंड या कृष्ण कुंड कहते हैं। राधा जी ने कहा, बैल मारकर इस कुंड में स्नान किए हो, इसलिए मैं इसमें स्नान नहीं करूंगी, मैं अपना पृथक बनाऊंगी। राधा जी ने अपने कंगन से एवं सखियों के सहयोग के द्वारा एक कुंड तैयार किया, किंतु उस कुंड में जल नहीं निकला। भगवान ने कहा कि जल मेरे कुंड से ले जाओ। किशोरी जी ने कहा कि तुम्हारे कुंड का जल मुझे नहीं चाहिए, मैं जल मानसी गंगा एवं कुसुम सरोवर से लाऊंगी। सभी गोपियां ढो ढोकर मानसी गंगा एवं कुसुम सरोवर से जल लाने लगी। अचानक राधा जी के सम्मुख सभी तीर्थ प्रकट हुए एवं हाथ जोड़कर प्रिया जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि कृपा कर के मेरी सेवा स्वीकार करें। तीर्थों की दीनवाणी सुनकर राधा जी को दया आ गई और समस्त तीर्थों का जल स्वीकार कर लिया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात में ये दोनों कुंड प्रकट हुए, इसलिए आज भी उस अष्टमी की रात में हजारों भक्त लोग राधा कुंड में स्नान किया करते हैं। उक्त समय पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करने वाले के ऊपर श्री राधा जी की कृपा करती है। राधा कुंड की अनंत महिमा है। राधा कुंड एवं कृष्ण कुंड के प्रकट होने की एक अन्य कथा भी है। प्रेम आधिक्य के कारण संयोग में कभी कभी वियोग का विरह व्याप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी को निज अंक में विश्राम प्रदान कर रहे थे। तब तक श्री जी को ऐसा प्रतीत होने लगा कि प्रियतम मुझे छोड़कर कहीं चले गए। वियोग की दारुण व्यथा में हा प्रियतम, हा नाथ, हा प्रेष्ठ, हा श्याम सुंदर, कृपा करो, दर्शन दो। इस प्रकार से बोलती हुई श्री राधा जी को ऐसा लगने लगा कि वे कृष्ण हैं और राधा उन्हें छोड़कर चली गई हैं। राधा जी बेसुध होकर जमीन पर एक तरफ लुढ़क गई। ठीक ऐसी ही दशा भगवान श्री कृष्ण की हुई। वे राधे राधे दया करो, कृपा करो, इस प्रकार पुकारते पुकारते अपने को राधा ही समझने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण कहीं चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी बेसुध होकर भूतल पर एक और लुढ़क गए। विरह की भयंकर वेदना के कारण राधा जी एवं श्री कृष्ण के नेत्रों से अनवरत अश्रुधार प्रबल वेग से प्रवाहमान हो चली। राधा जी के नेत्रों से निकले हुए अश्रु के द्वारा राधा कुंड एवं श्याम के नेत्रों अश्रु द्वारा श्याम कुंड प्रकट हो गए। कुंड की मिट्टी को चंदन के रूप में
बड़े आदर के साथ ललाट पर लगाया जाता है। यह प्रसंग यही विराम होता है। राधे राधे।